Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि 9th मंथ में बच्चेदानी का मुंह जो है उसके क्या उपाय होते हैं कि उसका माउथ जो है वो हम खोल सके ईजिली। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 9वें महीने में हम कौन से उपाय अपना सकते हैं जिनसे बच्चेदानी का मुंह खोला जा सके। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो भी मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे हैं। ये कोई सुनी सुनाई चीज़ें नहीं हैं, ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है जो मुझे गाइड किया गया उस टाइम पे। क्योंकि जैसे 9th मंथ स्टार्ट होता है, जैसे मैं जब प्रेग्नेंट थी, एक एज अ फीमेल मैं जानती हूँ कि हर एक महिला को, हर एक फीमेल को ये फील होता है कि यार 9th मंथ हो गया स्टार्ट, तो अब नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, 100 चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, है ना। हम उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के थोड़ा टेंस्ड भी होते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं। लेकिन आपने नर्वस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे जोर नहीं डालना। आराम से अपनी प्रेगनेंसी जहाँ तक आपने 8th मंथ तक इंजॉय किए, वैसे ही 9th मंथ भी आपने इंजॉय करना है। जब 9th मंथ आता है तो क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह जो होता है, यूट्रस का माउथ होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तभी बच्चे जो है वो बाहर आ सकता है इजीली। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या होता है कि पहले तो माउथ जो होता है वो बंद होता है, क्लोज होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब 9th मंथ आता है तो जो सर्विक्स होता है वो थोड़ा नरम पड़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और फर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में वो 1 सेंटीमीटर खुलता है, फिर धीरे धीरे वो 10 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा जैसे जैसे आपकी लेबर प्रोग्रेस करती है या फिर 9th मंथ का टाइम निकलता जाता है। ओके, अब कौन सी चीज़ें आपको अपनानी है, कौन से उपाय आपको करने हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको सी सेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई ऐसा मेडिकल हेल्थ इशू आ रहा है कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि सी सेक्शन ही होगा, तो आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई प्रेगनेंसी हाई रिस्क में होती है तो डॉक्टर्स नहीं पहले ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आप ये चीज़ें करें, तो डेफिनेटली आप ज़रूर करिए अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बोली गई थी वो थी वॉक। मेरे गायनेक ने मुझे बोला था कि आपने वॉक करनी है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो मैं तो क्या करती थी, अर्ली मॉर्निंग भी मैं जाती थी, तो मैं कम से कम अराउंड हाफ एन आवर या फिर आप कह लीजिए पौना घंटा मैं वॉक करती थी। ठीक है, एंड इवनिंग में भी मेरा यही होता था कि मैं 5 बजे निकल जाती थी, 5 साढ़े 5 बजे, और मैं आधा पौना घंटा अपना प्रॉपर वॉक करती थी। वॉक करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि इससे वेस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है कि जैसे जो पेल्विक रीजन होता है उसको हेल्प मिलती है। जब आप मूवमेंट देते हैं तो क्या होता है, पेल्विक रीजन की वेस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी और आप स्टे एक्टिव, आपने एक्टिव रहना है, आपने लेजी बिल्कुल भी नहीं होना है 9th मंथ में। ठीक है, अपनी बॉडी को एकदम एक्टिव रखना है, काम करने हैं घर के सारे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायलेटेशन होना स्टार्ट होती है, मतलब कि बच्चे का मुंह खुलना धीरे धीरे से शुरू होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वॉक करनी जरूरी है और आपने करनी है। नेक्स्ट चीज जो आती है कि आपने एकदम सीधे बैठना है, सिट स्ट्रेट एंड स्टैंड ऑल्सो स्ट्रेट। ऐसे नहीं होना, बेंड नहीं करना अपने आप को, सीधे बैठिए एकदम। इससे क्या होता है, जो आपका बैक होता है, जो आपका बॉडी पोस्चर होता है ना, इससे बेबी की पोजीशन पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, 9th मंथ में बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ आ जाता है और वो एंगेज हो जाता है। कईयों का नहीं भी एंगेज होता 9th मंथ में, तो डरने की बात नहीं है, वो बाद में भी एंड मूवमेंट में भी हो सकता है एंगेज, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं आप घबरा जाएं। तो इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप सीधे बैठेंगे, सीधे एकदम खड़े होंगे, स्ट्रेट पोजीशन आपकी रहती है, तो इससे भी बेबी की पोजीशन पे फर्क पड़ता है और वो ठीक पोजीशन में रहता है बच्चा भी। देन कम्स द नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिलैक्स योर माइंड। मेरी गायनेक ने बोला था, ये जो आपका दिमाग है ना, ये जो आपकी सोच होती है, हम सोचते रहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, कि सी सेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया था कि मेरी नॉर्मल ही होगी ना मैम, मुझे सिजेरियन नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे तब पॉइंट आउट किया कि कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग होती है ना, हॉर्मोन्स भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो उन्होंने बोला था कुछ सोचना नहीं है, बस अपनी तरफ से जो आपको गाइड किया जा रहा है आपने वो करना है। जो एक्सरसाइजेस बोली जा रही हैं, जो करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर डाइट कुछ बोली जा रही है, वो करना है। बाकी जैसा भी टाइम उस मूवमेंट पे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है,
तो इसलिए आपने यहाँ पे जोर नहीं डालना, अपना इजी गोइंग चलिए, जो टाइम जैसा आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो सब ठीक हो जाएगा, जैसा भी टाइम होगा, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आपने ना जो अपने पैर होते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने पैरों को ऐसे रखते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हो जाता है नेचुरली। ये मेरी गायनेक ने नहीं बोला था, ये मेरी मदर इन लॉ ने बोला था। तो पैरों को सीधा रखना है वो कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने पैरों को सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना है। जैसे कि मैंने बोला, आपने सीधे एकदम बैठना है, खड़े भी एकदम सीधे होना है, ऐसे कुब सा नहीं डालना है ना। तो वैसे ही आपने अपने पैरों को स्ट्रेट रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे भी बच्चे की पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है और ये भी इम्पैक्ट करता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी को ये भी स्टिमुलेट कर देता है एक तरह से। अब उसके बाद बात करते हैं फिज़िकल रिलेशंस की। तो जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मेरी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उन्होंने 3rd मंथ के बाद ही बोल दिया था कि इट इज़ ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि 9th मंथ में अगर आप रिलेशंस बना रहे हैं तो ये भी आपकी डिलीवरी को, नॉर्मल डिलीवरी या फिर आप कह लीजिए आपके डिलीवरी जो पेन्स आने होते हैं उसको बढ़ाती है, मतलब स्टिमुलेट करती है, उसको शुरुआत करने की वो करती है, कोशिश करती है। तो अगर आप रिलेशंस बनाते हैं तो इससे भी आपकी पेन्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप बना सकते हैं रिलेशन, तो वेल एंड गुड, आप बनाइए अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो। देन कम्स द नेक्स्ट की स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसमें क्या हुआ था कि जब मैं अपने गायनेक के पास गई थी, मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है। और अभी टाइम कंप्लीट होने में कोई हार्डली 5-6 दिन रहते थे, बट ड्यू टू कि मेरे बच्चे की मूवमेंट मुझे फील नहीं हो रही थी, तो मेरी गायनेक ने क्या किया था, उन्होंने ना थोड़ा सा जो जब इंटरनल चेकअप हम करते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि सर्विक्स कैसा है, यूट्रस का जो माउथ होता है वो सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके वो 2-3 बार इंटरनल चेकअप करते हैं 9th मंथ में, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने एंड मूवमेंट में क्या किया था मेरे साथ, कि उन्होंने ना देखा कि बच्चे की मूवमेंट तो ठीक थी, बच्चा ठीक था अंदर, जब अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, लेकिन उनको ये हुआ कि अब डिलीवरी कर ही देते हैं। उनको मेरी गायनेक ने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक लिया था, उन्होंने, वो डॉक्टर है। तो उन्होंने क्या किया, जो अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं ना उनको स्ट्रिप कर दिया, उसको शायद तोड़ा था, अंदर कुछ किया था। मुझे पेन फील नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये फील हुआ था कि शायद कुछ गीला गीला सा मुझे लगा है। तो वो मुझे बाद में पता चला था कि वो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनको उन्होंने स्ट्रिप कर दिया था। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स उसको कहते हैं, कि उसको छिल दिया था, ताकि उससे क्या होता है, उससे भी जो लेबर पेन्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, वो स्टार्ट होना शुरू होती हैं, प्रोग्रेस करती हैं। तो ये चीज़ भी की जाती है अगर आपका टाइम कंप्लीट होने पे जा रहा है तो, ठीक है, ये तब चीज़ की जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी वो मुझे बोली गई थी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में मुझे क्या बोला गया था कि पैरों के बाहर बैठना है, स्क्वाट्स करने हैं, लेकिन किसी की हेल्प के साथ। एंड स्टेयर्स भी मैं चढ़ उतरती थी, मुझे अलाउ किया था मेरे गायनेक ने, तो मैं दिन में 2-3 बार ऊपर से नीचे होती थी, बट मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई होता था, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना कि आप जितना नीचे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो उससे क्या होता है कि सर्विक्स जो होता है वो थोड़ा और सॉफ्टन होता है और थोड़ा लेबर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाए, यही सबका एक एम होता है उस टाइम पे। तो मैंने ये एक्सरसाइजेस की हैं और 2-2 टाइम की हैं मैंने डेली, ठीक है। देन कम्स द डाइट। तो डाइट में एंड में मुझे सारी गर्म चीज़ें देनी शुरू कर दी गई थी, जैसे कि खजूर मैं बहुत खाने लग पड़ी थी, मुझे दी जाती थी, मेरी डाइट में इंक्लूड हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं वाइट एग का पोर्शन, जो वाइट एग होता है वो भी खा रही थी। फिर जो दूध में मेरे को देसी घी 1 चम्मच मिला के दे दिया जाता था, तो मैं ये भी इंक्लूड करती थी। तो जैसे भी आपके घर में बोला जाता है, आप बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी तरफ से गाइडेंस देते ही हैं, तो अगर वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो आप वो भी करिए, और जो आपके गायनेक गाइड कर रहे हैं तो आप वो भी करिए। तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये होता है कि हमें 9th मंथ में क्या क्या करना है कि जिससे कि जो माउथ है वो खुल सके, यूट्रस का, है ना, सर्विक्स ओपन हो सके। लेकिन अगर फिर भी सोचिए कि लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती है, नेचुरली नहीं आती है, तो क्या होता है कि आपको पेन्स इंड्यूस्ड कर दी जाती हैं, आर्टिफिशियल पेन्स जो होती हैं वो दे दी जाती हैं, जैसे मुझे दी गई थी। मैंने सब कुछ किया, एक्सरसाइजेस की, एवरीथिंग, बट मेरी पेन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मुझे आर्टिफिशियल पेन्स दी गई। तो आर्टिफिशियल पेन्स दी गई तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो सर्विक्स था वो डायलेटेशन होती रही। जब वो 10 सेंटीमीटर में पहुंचा तो मेरा बेबी इजीली बाहर आ गया एंड मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, ठीक है। तो
तो घबराना नहीं है। जैसा भी टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपके गायनेक आपको गाइड करेंगे आपने वैसे करना है। और ये एक्सरसाइजेज जो चीज़ें मैंने अपनी खुद की एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, खुद किया है, अगर आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में नहीं है, तो आप ये ज़रूर करिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। काफ़ी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होंगी उनको एक रिलैक्सेशन मिला होगा कि हाँ इतना सोचना नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है, बी विद द फ्लो, ईजिली चलिए, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।